श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 13वां सर्ग। राजा दशरथ जी का विलाप और कैकेयी से अनुनय विनय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अत दर्हम महाराजम शयानम तथोचितम् अदर्हं महाराजं शयानम तथोचितम् ययातिम्यो पुण्यांते देवलोकान् परिच्युतम् अनर्थ रूपा सिद्धार्था या भीता भयदर्शिनी पुनराकारयामस्तमेव वरमंगना। महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देख अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोक आपवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी, पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी। त्वं कथ से महाराज सत्यवादी दृढ़व्रतः मम चेदं वरं कस्मात् विधारयितुमिच्छसि। महाराज, आप तो डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं। एवं मुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच तथा क्रुद्धो मुहूर्त व्यवलन्यो। कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल की सी अवस्था में रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे। मृते मयि गते रामे वनो वनम मनुज पुंगवे हंता नरे ममा मित्रे सकामा सुखनी भव। अरे ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नर श्रेष्ठ राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। स्वर्गे अपि खलु रामस्य कुशलम देवतेरहम् प्रत्यादेशाद विहितम धार्यस्य कथम बत। हाय, स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि कहूँ उन्हें वन में भेज दिया है, तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बात कहेंगे, उसे कैसे सह सकूंगा। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकेय्या प्रिय कामेन रामा प्राव्राजितो वनम
यदि सत्यम ब्रवीम्येतत् तद सत्यम भविष्यति। कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया है। यदि ऐसा कहूं और इसे सत्य बताऊं तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी जिसके द्वारा मैंने श्री राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। आपुत्रेण मया पुत्राश्रमेण महता महान रामो लब्धो महान तेजासा कथम त्याज्यते मया। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है। सूरश्च कृतस् विद्धश्च जित क्रोधा क्षमा परः कथम कमल पत्राक्षो मया रामो विभाष्यते। जो सूरवीर विद्वान क्रोध को जीतने वाले और क्षमा परायण है उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कथमिंदी वरश्यामं दीर्घवाहं महाबलम् अभिरामं रामहं रामं स्थापयिष्यामि दंडकान्। जिनके अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उन नयनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूंगा। सुखानामुचितस्य दुःखेरनुचितस्य च दुःखं नामानुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः। जो सदा सुख भोगने की ही योग्य है, कदापि दुख भोगने की योग्य नहीं है, उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ। यदि दुखम कृत्वा तुमं संक्रमणं बभेत् दुःखरहास्यम् अदुहं खाहर्हस्यं रामस्य तथा सुखमवाप्नुयाम्। जो दुख भोगने के योग नहीं है उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से पिता विदा हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता। न संशय पाप संकल्पे रामम शैत्य पराक्रमम किम विप्रयेण कैकेयी प्रियम यो जयसेमं अकीर्तिर्तुलालोके ध्रुवं परिभां भविष्यति। वो पाप पूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदय कैकेयी सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं, तू मुझसे उनका विछोह क्यों करा रही है। अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथा बिलपतस्य परिभ्रमत चेतसः अस्तमभ्यागतं व्यागमत सूर्यो रजनी चाप्यवर्तत। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा।
सात्रयामा तदार्तस्य चंद्रमंडलमंडितां राज्ञो बिल्पां बिल्पमानस्य नाम व्याभासत सर्वरी। वह 3 पैरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारों चंद्रिका से अलौकित हो रही थी तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सके। सदैवोष्णम विनस्वस्य वृद्ध्यो दशरथो नृपा विलापार्तवन दुखम गगनाशक्तिलोचना। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आज की भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। ना प्रभातम त्वेच्छामि निशेन शत्रुभूषिते क्रियतां मे दया भद्रे मया यं च रचितो अंजलिः। नक्षत्रमालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देव में नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अथवा गम्यतां शीघ्रम नाहिमिच्छामि निर्घृणाम न संससा केकयीं दृष्टम यत्कृते व्यासनम मम। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है उस निर्दय और क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। यो मुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयुतांजलिः प्रसादायामास पुनः कैकेयीं राजधर्मवितुः। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। साधु व्रतस्य दीनस्य तन्गतस्य गातायुषां प्रसादांकियतां भद्रे देवी राज्ञो विशेषता। कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी दीन तेरे आश्रय गतायु मरणासन्न और विशेषता राजा है, ऐसे मुझे दशरथ पर कृपा कर। शून्येना खलु सुश्रवणीमयेदं शामुदाहृतं कुरु साधु प्रसादं मे बाले साहृदया हृषि। सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो ये श्री राम को राज्य देने की बात कही वह किसी सुने घर में नहीं, बड़ी सभा में घोषित की है। अतः वाले तू बड़ी साहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। प्रसीद देवी रामो में त्वादत्तं राज्यं वयं लभतामसि तापांगे यसा परम वांससी। देवी प्रसन्न हो जा, कजरारे नेत्र वाली प्रांत वाली प्रिय मेरे श्री राम तेरे ही दिए हो उस अक्षय राज्य को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। मम रामस्य लोकस्य गरुणां भरतस्य चाम प्रियमेतद् गुरु श्रवणी कुरु चारुमुखे क्षणे। प्रथुल नितंब वाली देवी सुमुखी सुलोचने, यह प्रस्ताव
मुझको श्री राम को, समस्त प्रजा वर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को ही प्रिय होगा। अतः इसे पूर्ण कर। विशुद्ध भावस्तु ही तुष्ट भावा, विशुद्ध भावस्तु ही दुष्ट भावा, दीनस्य ताम्रान् शुकलस्य यज्ञराज्ञः। श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं, भ्रातर्निशंसान चकार वाक्यम। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे। किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तथा सा राजा पुनरेव मूर्छितां प्रियां तुष्टां प्रतिकूल भाषिणीं, समीक्ष पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितो विसंगो निपपात दुखिता। इतने अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात ही मुझसे निकालती गई, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और शुद्ध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इतियो राज्ञो व्यथितस्य शानिशां, जगाम घोरम श्वासतो मनस्विनः, विविधो विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवारयामास राजसत्तमः। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर इक्ष्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातः काल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेज कर वह सब बंद करा दिया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रयोदशा सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय